हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले 3-4 दिनों से भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ रहे हैं, जिसका आज पार्ट 4 है, अर्थात क्लास 4 इसकी आज है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो उसके बाद अगला सन आता है 1653 ईस्वी। तो 1653 ईस्वी में क्या होता है, ताजमहल का निर्माण किया जाता है। आप सभी को पता है ताजमहल एक भारत का एक अजूबा है, ठीक है, जो कि हमारे स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने कराया था। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, जो कि मुगल शासक था। ठीक है, और किसकी याद में? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी या उनकी भाषा में कहें तो बेगम, उनकी बेगम की याद में कराया था, जिनका नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, और इसके बाद और जो एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किस कारीगर ने किया था, किस मिस्त्री ने किया था? तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है कि ताजमहल का निर्माण किस मिस्त्री ने किया था। तो ताजमहल का निर्माण, नाम याद रखिएगा आप, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किस मिस्त्री ने किया था? तो ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल को जितने भी कारीगर, जितने भी मिस्त्री ने बनवाया था, उन सबके हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 1664 ईस्वी। तो 1664 ईस्वी में क्या होता है? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कल 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, यानी अंग्रेजों की कंपनी भारत आई थी। ठीक है, उसके बाद 1602 ईस्वी में डचों की कंपनी भारत आई थी। ये सब व्यापारिक कंपनियां थी। ठीक है, उसके बाद 1608 में अंग्रेजों ने पुलिकट में अपना फैक्ट्री डाली। इसके बाद डचों ने 1610 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री डाली। इसी प्रकार 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। यह भी एक व्यापारिक कंपनी थी, जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। ठीक है, इतना। चलिए 1665 ईस्वी में क्या होता है? पुरंदर की संधि होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन ये आता है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि याद रखिएगा, शिवाजी और मुगलों के बीच हुई, मुगलों के मध्य हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी संधि? पुरंदर में हुई थी, पुरंदर में। ठीक है, 1679 ईस्वी में क्या होता है? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि किसने और जजिया कर पुनः प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। और क्वेश्चन ये भी आता है कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब स्थापित किया था या कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में। चलिए, इसके बाद है 1708 ईस्वी। 1708 ईस्वी में क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह का निधन होता है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो मैंने आपको कल बताया था कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक सिंह। और ये सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, इनके बारे में सिखों के 10 के 10 गुरु हुए, उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं। मैं आपको आगे की वीडियोस में आगे और पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका निधन 1708 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था? नांदेड़ में। ये नांदेड़ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है,
इतना याद रखिएगा, ठीक है। 1739 ईस्वी में क्या होता है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा का ऐसा पूछा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, या नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 ईस्वी में किया था। चलिए, इसके बाद ये तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है, इनके नाम में ही इनके स्थान छुपे हैं और किस किस के मध्य हुए थे सब छुपा है। बस आपको केवल, और इनकी ट्रिक भी है कि केवल एक जो प्रथम युद्ध हुआ था उसको याद रखना है आपको। जैसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1744 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, किसके मध्य हुआ था, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, ठीक है। और कहां हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। इसमें दोनों छुपना है, किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, अब द्वितीय और तृतीय भी इन्हीं के मध्य हुए थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य और कर्नाटक में हुआ था, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य और कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अब इनके सन में देखिए, सन में आप इनके प्रथम द्वितीय और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध याद रखने के लिए केवल एक सन याद कर लीजिए, 1744 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद फिर आप गिनती गिन लीजिए, 17 में 6 जोड़े तो 1750, ठीक है, और 50 में 7 जोड़े 1757, ऐसे करके ये मैंने लिखा भी है, 6 और 7 जोड़ दीजिए, 1744, 1750 और 1757 ईस्वी में ये तीनों आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुए थे। चलिए, अगला हमारा है 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में क्या होता है, प्लासी का युद्ध। ये इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जितने भी पेपर होते हैं ना उसमें एक ना एक शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी कहां पड़ता है, प्लासी हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये हो गया कि प्लासी कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हमारा रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। अच्छा, इसमें विजय किसकी हुई थी, इसमें विजय हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। और याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध हुगली नदी के किनारे हुआ था। चलिए, इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण होता है, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजीरा लगाया था, 1708 में गुरु गोविंद सिंह का निधन होता है, 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, 1744, 1750, 1757 में तीनों आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं, और 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1760 ईस्वी में क्या होता है, 1760 ईस्वी में मांडलीवास का युद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद 1761 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। मैंने आप सभी को बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में, किसके मध्य हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो कि किसके मध्य होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है। आपको मैंने कल ये भी बता दिया था कि पानीपत का जो पानीपत है वो कहां पड़ता है, तो पानीपत हमारा हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला है 1767 ईस्वी में। जिस प्रकार अभी हमने 1744 से लेके आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़े, जो कब थे? 1744 में पहला हुआ, 1750 में दूसरा, फिर 1757 में तीसरा हुआ था। इसी प्रकार ये चार आंग्ल मैसूर युद्ध है। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। ये किसके मध्य? अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनमें संधियां होती हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मसूलीपट्टनम की संधि। ये सब हम आगे चैप्टर में जब अपन इस टॉपिक पे आएंगे तब अपन यह कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1772 ईस्वी में क्या होता है? द्वैत शासन की समाप्ति होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, चलिए 1773 ईस्वी में क्या होता है? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। ठीक है, ये सब याद करने की चीजें हैं, कुछ समझने लायक नहीं है। 1776 ईस्वी में क्या होता है? द्वितीय पुरंदर संधि होती है। अभी मैंने आपको बताया था प्रथम पुरंदर संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मराठाओं के मध्य हुई थी। सब कब? 1665 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार द्वितीय पुरंदर संधि भी उन्हीं के मध्य हुई थी, जो कि 1776 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन ये आता है कि द्वितीय पुरंदर संधि कब हुई थी? तो 1776 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब? 1780 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना होती है 1784 ईस्वी में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। क्वेश्चन ये आता है, दोनों ही क्वेश्चन आ चुके पेपर में, कि पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद स्थायी बंदोबस्त, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि पेपर में आता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लगाया गया? 1793 ईस्वी में। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया गया था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद यह आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1801 ईस्वी में। इसके बाद 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होती है। ठीक है, इसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? ये भी आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए अगला आता है 1829। तो 1829 में क्या होता है? सती प्रथा का अंत। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता ही है। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। किसने किया था सती प्रथा का अंत? किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 1853। अब ये याद रखिए 1853 में तीन चीजें हुई थी जो पेपर में पूछी जा चुकी हैं। क्या? प्रथम रेल चली थी, प्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछी थी, और प्रथम आईसीएस की परीक्षा हुई थी। ठीक है, अब इनके बारे में देखना। सबसे पहले तो 1853 में जो तीन घटना हुई थी, इनके समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब भारत में प्रथम ट्रेन चली थी तब उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब इधर आते हैं, प्रथम ट्रेन चली। अब प्रथम ट्रेन चली तो कहां से कहां तक चली? तो प्रथम ट्रेन चली थी हमारी मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम टेलीग्राफ लाइन चली। प्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां तक पहुंची? तो कलकत्ता टू आगरा। ठीक है, आए समझ। अब इसके बाद प्रथम आईसीएस परीक्षा हुई थी। तो प्रथम आईसीएस परीक्षा हुई थी, ये इसी के शासनकाल में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है
कि आईसीएस परीक्षा में बैठने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, SN टैगोर। ठीक है, तो प्रथम आईसीएस परीक्षा में बैठने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1857 ईस्वी में क्या होता है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सॉरी भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नील विद्रोह 1859 में हुआ था। कहां हुआ था? नील विद्रोह 1859 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 1861 ईस्वी में बकम हाईकोर्ट की स्थापना। इनका ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बा से बंबई, बंबई, का से कलकत्ता और मां से महाराष्ट्र, नहीं सॉरी मां से मद्रास, मां से मद्रास, याद रखिएगा। तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी कब? 1861 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1862 ईस्वी में क्या होता है? भारतीय दंड संहिता लागू। आप जानते होंगे अभी जो पुलिस सेक्टर में आईपीसी सीआरपीसी चलते हैं, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी होती है, इंडियन पीनल कोड, जिसके तहत अपराधियों पर धारा लगाई जाती है कि किस जुर्म के लिए कौन सी धारा है। तो 1862 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद कोर्ट हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अभी मैंने बताया था 1861 ईस्वी में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। इसी प्रकार 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। और याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसके बाद अगला, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारत की नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 में प्रारंभ हुई थी भारत की नियमित जनगणना। और उस समय शासनकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का, याद रखिएगा। इसके बाद 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें लिखने की जगह नहीं है, सर अहमद खान अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी। और 1875 ईस्वी में ही हमारे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसी प्रकार 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। उस समय शासनकाल किसका था? उस समय शासनकाल था लॉर्ड लिटन का, लॉर्ड लिटन का। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया था? तो 1876 ईस्वी में किया गया था। और उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल लॉर्ड लिटन का था। इसी प्रकार 1878 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1885 ईस्वी में, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पेपर में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना की थी हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है A.O. ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अलग क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और किसने करवाई थी? तो A.O. ह्यूम ने कराई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है कि पेपर में आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और इस समय कौन शासक था? तो इस समय लॉर्ड कर्जन, इस समय लॉर्ड कर्जन शासक था।
ठीक है। इसी प्रकार 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अली जिन्ना ने। अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में क्या होता है? पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, फिर उनको लगता है कि नहीं, कुछ मतलब सही नहीं चल रहा है या हम कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसके बाद 1911 ईस्वी में पुनः बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। इस समय कौन थे शासक? इस समय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनता है, ठीक है। अब दिल्ली भारत की राजधानी बना, इससे संबंधित दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उसका आंसर 1912 नहीं होगा, उसका आंसर होगा 1911, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन एक आता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनाया गया। चलिए, इसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। इसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और लखनऊ समझौता हुआ था। अब देखिए, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य हुआ था, ठीक है, मुस्लिम पार्टी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण कहां पड़ता है? चंपारण बिहार में पड़ता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि कहां है? जो बिहार में है, ठीक है। इसके बाद 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये आप सभी को सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, और ये अमृतसर में हुआ था। इसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने चलाया था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसके बाद 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड में आपको संक्षेप में बता देता हूं कि कुछ गांधी द्वारा जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने कुछ ब्रिटिश पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था थाने में। उस चक्कर में उसी घटना को चौरी चौरा कांड नाम दिया गया है, ठीक है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा आप, ठीक है। यहां लिख देते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले, मतलब सॉरी 1924 ईस्वी में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था वो केवल एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में आ चुका है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके बाद 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में याद हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद 1930 ईस्वी में सविनय आंदोलन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। यह किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक और छूट गया यहाँ पे याद रखिएगा। 1932 ईस्वी में, सॉरी, 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन, जिसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था। याद रखिएगा कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये कब तक चला था? 1945 तक। 1945 तक। इसके बाद 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये कब तक चला था? 1919 तक। ठीक है, ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, मैं उस टाइम देख नहीं पाया था, ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए अब लिखा। ठीक है, इसके बाद 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग की गई थी, यानी पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पेपर में आता है कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब की थी? तो 1940 में की थी। ठीक है, इसके बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने कबीरा बड़ो का नारा दिया था। ठीक है, 1943 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू जी को वो बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी 1948 ईस्वी में। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है, और 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हो गया था। इसकी पूरी डेट है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एक बार याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। भारत आजाद हुआ था। ठीक है, जिसे हम आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आज खत्म हो गया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का जवाब दूंगा, प्रश्न का जवाब दूंगा, सॉरी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।